गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12 में भूगोल जो प्रायोगिक भूगोल हमने शुरू किया है उसे आगे पढ़ेंगे। अब तक हमने वितरण मानचित्र बनाने की विधियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें सबसे पहली जो विधि थी गुणात्मक विधि में रंगारेख विधि। रंगारेख विधि में हमने उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की, क्योंकि रंगारेख विधि से मानचित्र जब हम बनाते हैं तो मानचित्र दूर से ही स्पष्ट व आकर्षक दिखाई देता है। आज इसे आगे पढ़ेंगे। सामाजिक आर्थिक तथ्यों को प्रदर्शित करने वाला गुणात्मक विषयक मानचित्र, जिस पर विभिन्न क्षेत्रों या प्रदेशों को दर्शाने या विभिन्न तत्वों गुणात्मक रूप से प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग रंगों की छायाओं का प्रयोग किया जाता है। इसे कोरोक्रोमेटिक मानचित्र कहा जाता है। कोरोक्रोमेट्रिक विधि के मानचित्र में प्राकृतिक प्रदेशों, राजनीतिक व प्रशासनिक क्षेत्रों, भूमि उपयोग प्रकारों, भूवैज्ञानिक क्षेत्रों तथा प्राकृतिक वनस्पति एवं मिट्टी के प्रकारों को प्रदर्शित करने की सर्वोत्तम विधि है। ऐसे मानचित्र बनाने के लिए कई प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है तथा कभी एक ही रंग के विभिन्न आयामों में प्रयोग किया जाता है। सामान्य पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भूरा, वनों के लिए हरा, कृषि के लिए पीला, बस्तियों के लिए लाल, जलीय भागों के लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। इन मानचित्रों में विभिन्न स्तरीय रंग भरकर इन्हें मात्रात्मक मानचित्र बनाया जा सकता है। तो इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। अब है सामान्य छाया विधि। यह विधि रंगारेख विधि के समान ही होती है, परंतु इसमें रंगों के स्थान पर काली स्याही से बनाई गई छायाओं का प्रयोग होता है। इस विधि से बनाए गए छाया मानचित्र वर्णमात्री विधि से बने छाया मानचित्रों से भिन्न होते हैं। रंगीन मानचित्रों का प्रकाशन खर्चीला होता है, अतः पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं में सामान्य छाया विधि से बने मानचित्रों का उपयोग किया जाता है। इस विधि से जलवायु, कटिबंधों, कृषि पेटियों, विभिन्न फसलों के क्षेत्र, मिट्टियों के प्रकार आदि का विवरण दर्शाया जाता है। तो इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह सामान्य छाया विधि से मानचित्र बनाया गया है। इसी में भारत के राजस्थान के जलवायु प्रदेश या भौतिक प्रदेशों का विवरण भी दिया गया है, जिसमें शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, उप आर्द्र प्रदेश, आर्द्र प्रदेश, अति आर्द्र प्रदेश। इसके बाद है चित्रीय विधि। विभिन्न चित्रों के माध्यम से मानचित्रों में विवरण प्रस्तुत करने की विधि को चित्रीय विधि कहते हैं। दोबारा ध्यान दें, विभिन्न चित्रों के माध्यम से मानचित्रों में वितरण प्रस्तुत करने की विधि को चित्रीय विधि कहते हैं। अंडरलाइन करेंगे। इस विधि में जिन वस्तुओं, स्थान, क्षेत्र या वितरण बताना होता है, उनका वास्तविक चित्र या फोटो को मानचित्र में यथास्थान बना दिया जाता है। किसी स्थान, राज्य या नगर के दर्शनीय स्थलों, पर्यटन केंद्रों, धार्मिक महत्व के स्थानों, जनजातियों, वेशभूषा के प्रकारों, ऐतिहासिक स्थलों,
तथा सांस्कृतिक तत्वों को सामान्यतः इसी विधि से दर्शाया जाता है। चित्रीय विधि से बने मानचित्रों को बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों, पर्यटन कार्यालयों, हवाई अड्डों, दर्शनीय स्थलों पर देखा जा सकता है। इसके बाद है वर्ण प्रतीकी विधि। इसे प्रतीक विधि भी कहते हैं क्योंकि इस विधि के चिन्हों या प्रतीकों के माध्यम से वितरण प्रदर्शित किया जाता था। इसमें जिन वस्तुओं का वितरण प्रदर्शित करना होता है उन सब के लिए अलग अलग चिन्ह यानी प्रतीक निश्चित करके उन्हें मानचित्र में यथास्थान अंकित कर दिया जाता है। मानचित्र में प्रयुक्त प्रत्येक प्रतीक का संकेत में अर्थ लिखना आवश्यक है। इस विधि का प्रयोग करते समय प्रतीकों के आकार व आकृति की एक समरूपता का विशेष ध्यान रखना होता है। गुणात्मक वर्ण प्रतीकी मानचित्रों में प्रयोग की जाने वाली सभी प्रतीकों को तीन वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है ज्यामितीय प्रतीक, दूसरा है चित्रमय प्रतीक और तीसरा है मूलाक्षर प्रतीक। ज्यामितीय प्रतीक में बिंदु, क्रॉस, वृत्त, अर्धवृत्त, त्रिभुज, आयत, वर्ग, घन, षटकोण, सरल रेखा, समानांतर आदि। और चित्रमय में मक्का के भुट्टे, गेहूं के लिए बाली, चाय के लिए पत्ती का चित्रमय प्रतीक। उसके बाद है मूलाक्षर प्रतीक। इसमें किसी वस्तु के प्रथम अक्षर का प्रयोग, जैसे गेहूं के लिए W, मक्का के लिए M, चावल के लिए R, कपास के लिए C, कॉफी के लिए CO, कोयले के लिए C आदि। इस विधि में मानचित्र में धरातल पर वितरित वस्तुओं को दर्शाने हेतु बिंदु एवं क्षेत्रफल प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी के सामाजिक आर्थिक तत्वों के अनगिनत लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक बार मानचित्रकार को उनके लिए अनुकूल संकेतों को निश्चित करते समय गंभीरता से सोचना पड़ता है। जिस तरह ये मानचित्र आपको दिखाया जा रहा है, इसमें अलग अलग संकेत दिए गए हैं और संकेतों में एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब हम मानचित्र बना लेते हैं और उसमें प्रतीक चिन्ह लगा देते हैं तो उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में संकेत, लेफ्ट या राइट साइड में जहां आपको स्थान मिलता है वहां संकेत चिन्ह लिखना आवश्यक है। जैसे हम जिप्सम का संकेत चिन्ह किस प्रकार देते हैं या अब्रक का जो चिन्ह है किस प्रकार है, इन सभी का विवरण हमें उस मानचित्र में अलग डायग्राम में लिखना होता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का लेसन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।